और आध्यात्मिकता मिट नहीं सकती। जैसे बालू का दाना है, वो आदि भौतिक है, लेकिन उसका अस्तित्व, भातित्व और किसी न किसी काम में आना का गुण वो अध्यात्म है। तो बालू के दाने को आप मिटा नहीं सकते, पीस के माइक्रो करके फूंक मार के ओझल कर सकते, लेकिन उसके कण का अस्तित्व रहेगा। उसको खाद बन जाओ, घास बन जाए, दूध बन जाए, व्यक्ति बन जाए, लेकिन अमिट रहेगा। आध्यात्मिक अमिट है और आदि भौतिक हो के मिटता है। बिना आध्यात्मिकता के आदि भौतिक आदि दैविक टिक नहीं सकता। जैसे बिना पानी के तरंग टिक नहीं सकता, तरंग के बिना भी पानी है। बिना पानी के बुलबुला, तरंग, झाग, भंवर नहीं हो सकता, लेकिन उन सब के बिना भी पानी है। ऐसे ही सृष्टि का कोई भी व्यवहार आध्यात्मिक बल के बिना नहीं चल सकता, लेकिन वो न हो तभी भी आध्यात्मिक तत्व रहता है। जो उसको महाप्रलय 12 सूरज तपते हैं धरती पे, सब छू हो जाता है, फिर भी अपना आत्मा आध्यात्मिक तत्व ज्यों का त्यों रहता है। रोज उस अध्यात्म तत्व में जाते हैं सभी लोग, तभी आदि दैविक स्वप्न भी देखते और आदि भौतिक जगत भी देखते। वो सब मिट जाता है, लेकिन उसको जानने वाला नहीं मिटता न, वही अध्यात्म अपना आत्मा ही है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म तत्व कहीं दूर है, पराया है, दूसरे का है। अपना मैं अध्यात्म है और यह वह और मेरा ये आदि भौतिक है। यह माइक है, वह फलाना है, मेरा ये है, वह है, यह है कि नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं उसमें संदेह नहीं होगा। कभी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं हूं, दुखी हूं, पापी हूं, फलाना हूं। वो अध्यात्म है, उसमें खाली टिकना है, उसको मैं रूप में जानना है। और वो चिद अणु होता है, जैसे चिद अणु का बुलबुले का फूटना सागर हो जाना है। ऐसे ही चिद अणु के मैं फूट जाए तो विराट मैं के साथ जुड़ जाता है, फिर वो ईश्वर तुल्य ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। बुलबुला है तो तुच्छ है और पानी है तो सागर है। लेकिन बुलबुला बिना पानी के नहीं होता, सागर बिना बुलबुले के भी है। तो उस अध्यात्म तत्व में ये दुनिया तो बुलबुले ही है, सूरज चंद्र ये सब बुलबुले जैसे ही है। अध्यात्म इतना विभू व्याप्त है और वही हम है वास्तव में। अध्यात्म में ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होता, द्वेष नहीं होता। शिव और विष्णु में झगड़े नहीं होते, देव दानव में झगड़े होते हैं, भगवान और दैत्यों में झगड़े होते हैं, और शिव पार्वती में झगड़े की लीला होती है। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़े आपस में, शिव जी और विष्णु जी लड़े नहीं। अगर लड़े कहीं दिखाए भी तो आनंद विनोद मात्र, जैसे खेलते हैं ऐसे। तो एक आदि भौतिक जगत होता है, दूसरा आदि दैविक जगत होता है, और तीसरा उनका मूल है अध्यात्म मना आत्मा। जैसे यूं समझो, एक तो कार की बॉडी होती, दूसरा कार की इंजन होती। कार की जान क्या है, पेट्रोल या डीजल। ऐसे ही अध्यात्म के बिना आदि दैविक कुछ नहीं, आदि भौतिक तो बिल्कुल मलिनता से भरा है। ऐसा कोई सुख नहीं आदि भौतिक जगत का कि उसमें दुख, भय, रोग और विनाश न हो। आदि भौतिक जगत में ऐसा कोई भोग नहीं जिसमें मलिनता न मिली हो।
लवर लवरी का भोग हो, पति पत्नी का भोग हो, फिर भी मलिन अंग के साथ तादात्म्य किए बिना भोग नहीं होगा। और आखिर में वो थकाने वाला होता है। लेकिन अध्यात्म सुख आखिरी में तो महान बनाएगा, शुरू में भी उन्नत करता है। तो आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत बहुत प्रभावशाली और सुखद है, और उस दोनों का मूल है अध्यात्म। वो आपका आत्मदेव है। तुम्हारा शरीर कितना भी सुडौल हो, लेकिन मन अशांत है या बुद्धि बुद्धू चाप है, तो शरीर की सुंदरता की क्या वैल्यू। अब बुद्धि तुम्हारी अच्छी है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन आत्म शांति नहीं है, अशांति है, दारू पी के सुखी होना चाहते, क्लबों में जाकर लेडी लेडाओं को चिपक चिपक के सुखी होना चाहते, तो आप आध्यात्मिकता से कंगाल हैं। जिसको आध्यात्मिक शांति मिलती है उसको क्लबों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको टॉनिक खाकर स्वास्थ्य लेना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक प्रसन्नता से टॉनिक के खजाने खुलते रहते। उसको किताब पढ़कर भाषण लिखकर नहीं बोलना पड़ता, वो जो भी बोलता है रहस्यमयी बातें आ जाती। अर्जुन के पास बहुत सारी सामर्थ्य शक्तियां थी, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के बिना अर्जुन श्री कृष्ण के साथ होने पर भी रो रहे थे। जब श्री कृष्ण ने कृपा करके सत्संग के द्वारा उनका आध्यात्मिक प्रसाद जगाया, तब अर्जुन के सारे दुख मिट गए। तो जो सत्संग में जाता है अथवा दूसरे को ले जाता है और सत्संग सुनता है, सुनने सुनाने में साझीदार हो जाता है, वो मानव जाति का परम हितैषी। पैसा मिला तो कुछ नहीं मिला, चरित्र मिला तो कुछ कुछ मिला, लेकिन आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला तो सब कुछ मिल गया। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के बिना समय गया तो सब कुछ गया।